सभी देवी देवता आमंत्रित किए, लेकिन भोले बाबा के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन जब निमंत्रण दिया इधर से ऊपर आकाश से, सभी देवी देवता अपने अपने यज्ञ में यानी रथ में बैठे बैठे जा रहे हैं। और जब बैठे बैठे जा रहे थे, वही राजा दक्ष के यहाँ की प्रशंसा कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, चलो आज राजा दक्ष के यहाँ चलेंगे, बड़ा ही यज्ञोत्सव कर रहा है। आज जा रहे थे, लेकिन सती मैया ने देखा कि हमारे पिता के यहाँ प्रशंसा, उन्हीं की प्रशंसा हो रही है और यज्ञ भी किया, क्या मेरे भोले बाबा को नहीं पूछा? अब सती मैया भोले बाबा के पास में गए और एक बात कही है, भोले बाबा तुमको एक बात मालूम है? बताओ सती, बताओ कि हमारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञोत्सव किया और ये देखिए सभी देवी देवता जा रहे हैं तैयार होकर के, क्या आपको नहीं बुलाया? कहा सती जी हमको नहीं बुलाया, हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं बुलाया, क्या कारण? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक पिता अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं दे, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटी जो होती है ना, जो माँ बाप के दिल का टुकड़ा होती है। सत्य बात है कि झूठी है? सत्य है। मेरी बुजुर्ग दादी माँ हाल कह देती, हाँ सही बात है। और सही बात है कि जो बेटियां होती हैं ना, वो माता पिता के दिल का टुकड़ा होती हैं। खैर हमारे नौजवान भाई बुराई मत मानना, क्योंकि देखा हो कि बेटाओं के लिए कितना भी कर देना, बाद में एक ही शब्द मिलेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। और बेटी को कुछ मत देना, फिर भी बेटी दुआ देगी कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। मालूम है, बेटा जब पिता खत्म हो जाता है ना, तो बेटा क्या सोचते हैं, अरे जल्दी हटाओ, जल्दी फूंको, आग लगाओ, हैं? लेकिन बेटी जो होती है ना, वो ससुराल से दौड़ती हुई आएगी, अपने पिता की छाती पर गिरेगी आकर के। बेटी अपने पिता के छाती पर गिर कर के रोएगी, उसका हाल बेहाल हो जाता है, लेकिन बेटा ऐसे नहीं रोता। बेटा सिर्फ थोड़ा सा दुख होगा और शांत हो जाएगा, अपना मस्ती से रहता है। लेकिन बेटी वो रोती रहती है कि अब मेरा तो मायका भी छूट गया, क्योंकि जब तक माता पिता होते हैं बेटी के, तब तक बेटी का आन जान रहता है, फिर बेटी की भी पूछ नहीं होती है? क्योंकि कहते भी हैं कि कहावत भी गई है कि नंद सौत से हो रही है, हाँ तस अनजानो कम हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज जैसे इतने वचन कहे, कहा कि नहीं ऐसा हुआ होगा कि निमंत्रण तो आया होगा, लेकिन देने वाले ने कमी कर दी होगी, देने वाले ने कमी कर दी होगी। क्योंकि हो जाता है परीक्षित महाराज कि जैसे कि हमारे पास हमारे लिए निमंत्रण आया हो और किसी को दे दिया, उससे यदि मेरा कुछ बैर चल रहा है तो वो निमंत्रण नहीं देता है, कहता है मुझे क्या करना है, हैं? बुराई भलाई होगी इनकी। ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के पास निमंत्रण नहीं भेजते हैं। वही कहा कि निमंत्रण तो आया होगा, लेकिन देने वाले ने कमी कर दी। आज जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में कहा, सती जी मुझे इस वजह से नहीं बुलाया, इस वजह से नहीं बुलाया क्योंकि एक बार की बात है कि तुम्हारे पिता के यहाँ सभा लगी हुई थी, पिता के यहाँ सभा लगी हुई थी, सभी बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता बैठे हुए थे। लेकिन वहीं पर जब तुम्हारे पिता का आगमन हुआ सभा में, सब देवताओं ने, सभी राजा महाराजा ने सम्मान किया उठ करके, लेकिन मैं अपनी गद्दी से नहीं उठा। इसी वजह से मुझे श्राप दे दिया गया था कि आज के बाद इंद्र उपेंद्र की इनको उपाधि नहीं दी जाए और यहाँ पर यज्ञ में भी भाग नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पिता ने ये मुझे श्राप दे दिया था। कहा भोले बाबा कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पर मत ध्यान दीजिए, भले
नहीं निमंत्रण दिया, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि मेरे पिता का घर है? कोई भी यज्ञोत्सव हो या घर में खुशी हो तो बेटी ससुराल में क्या सोचती है कि सबसे पहले घर में मैं ही पहुंचूंगी। सही बात है कि ना? है? हाँ, सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगी, क्योंकि हमारे पिता के यहाँ आज ये कार्य हो रहा है। भाई सती मैया कहने लगी कुछ भी करो लेकिन हम जाएंगे, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम कि गुरु पिता गुरु पिता मित्र के और घर में कोई जावे और ना ही इसमें कोई रीत बता। कहा कि 3 घर हैं महाराज जी, 3 जगह हैं जहां पर बगैर बुलाए बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। कहां पर? एक गुरु, एक पिता, एक मित्र। एक गुरु, एक पिता, एक मित्र के यहाँ बगैर बुलाए भी जा सकते हो। लेकिन क्यों जा सकते? क्योंकि गुरु होता है, गुरु भी एक पिता का दर्जा होता है ना। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु कौन है? अपना माँ और बाप। माता और पिता गुरु हैं। दूसरे नंबर पर जो आपको गुरु दीक्षा देता है, मंत्र देते हैं, वो पिता है। सबसे बड़ा यदि गुरु है तो जब तक माता पिता हैं तब तक वही गुरु हैं, उन्हीं की सेवा करो। आज जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में कहा प्रभु कुछ भी करो लेकिन मैं जाऊंगी। आज भोले बाबा से ज्यादा जेठानी, तो भोले बाबा ने सोचा कि ये नहीं मानेंगे। 2 गणों को लिया, कहा कि जाओ, सती जी नहीं मान रही हैं, ऐसा नहीं हो कि वहां पर कुछ गलत हो जाए। दोनों गण आए साथ में और जैसी सती जी आई और आने के बाद सबसे पहले सखियों ने देखा, सखियों ने अपनी अपनी पीठ को घुमा लिया, आपस में बातचीत करने लगी। देखो बहन, इसके पिता ने इसको निमंत्रण नहीं दिया और फिर भी ये यहाँ चली आई, यानी वहां पर अपमान होने लगा है, अपमान हो रहा है सती मैया का। और आगे बढ़ी, अपनी माँ के पास से पहुंची। मैया ने जब देखा तो एकदम से भागी, बेटी के ढिया पहुंची, लेकिन थोड़ी सी दूर रुक गई। हाथ जोड़ करके एक बात कही है, बेटी मैं बड़ी ही लाचार हूं जो कि तुझसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे पिता का हुक्म है। आज वो माँ भी वहीं पर रुक गई। बेटी ने, वही सती मैया ने देखा, अरे भोले बाबा सही कह रहे थे, भोले मामा सही कह रहे थे कि बगैर बुलाए जाओगे तो सम्मान नहीं होगा। और ये भी सत्य बात है कि बगैर बुलाए आए मेरे मन ना भाए। जब तक बुलाओ ना जाए और अगर आप पहुंच जाओ तो वहां पर सम्मान भी नहीं होता। मैंने ये चीज देखी है। और जब बुलाया जाए तो आपका स्वागत के लिए वहां पर सम्मान भी होगा, व्यवस्थाएं भी होंगी। और अगर बुलाया नहीं जाए और आप पहुंच जाओ तो सम्मान तो होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान के। आज जैसे इतने वचन कहे और सती जी ने देखा कि मेरा यहाँ पर बड़ा ही अपमान हो रहा है, एकदम से कहां पहुंचे? अपने पिता के पास में। पिता ने भी मुख को फेर लिया, कुछ नहीं बोला पिता। अब सती जी चलते चलते वहां पर पहुंचे, कहां? जहां पर बड़ा यज्ञशाला बना हुआ था महाराज जी, जहां पर बड़ा सा यज्ञशाला बना था, और वहां पर पहुंचे। जैसे पहुंचे और देखा कि वहां पर भी भोले बाबा का अपमान हो रहा है। अपमान कैसा? कि सभी के यज्ञ भाग दिए,
लेकिन भोले बाबा के लिए यज्ञ भाग नहीं दिया गया। सभी के स्थान बने हैं यज्ञ के लिए, लेकिन भोले बाबा के लिए स्थान नहीं बना है। अब सोचने लगी है भैया, विचार कर रही हैं और आंखों में हिलकी भर कर के रो रही है। कह रही हैं भोले बाबा ने सत्य कहा था, अगर ये मैं बात मान लेती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मन में विचार किया, बारे विधाता, अब ये जो शरीर है, इस पिता के अंश से जो प्रिय शरीर मिला, अब मैं इस शरीर को भी नहीं रखूंगी। और विचार किया, हे दिग्जो दिशाओ मही देवो, हे सूर्य देव देखत रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको भोला के संदेश हो गइयो। विचार कर रही हैं, हे दिग्गजो, हे दिशो मही देवो, अगर आपकी नेक थोड़ी सी कृपा हो जाए तो हमारे भोले बाबा से कह देना कि तुम्हारी ये सती तुम्हारा अपमान सह नहीं पाई। इस वजह से सती ने अपने प्राणों को भी त्याग दिया। वो करके बोली है, हे दिग्गज दिशाओ मही देवो, हे सूर्य देव साची रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको भोला से संदेश हो गइयो। और विचार कर रही हैं, श्री अग्निदेव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, और बाप के कुटिल अन्यायों पर साथी दे गवाती है। आज कहा, हे दिग्गजो दिशाओ मही देवो, जाकर के मेरा भोले बाबा से संदेश कह देना कि ये सती अपने पिता के कुटिल अन्यायों पर आकर के तुम्हारा अपमान नहीं सह पाई, और मैं अपनी देह को त्याग रही हूं। आज वही पीला वस्त्र उड़ा, और जहां पर बड़ा सा यज्ञ बना हुआ था, राजा दक्ष वहीं पर यज्ञ कर रहे थे, जाकर के एकदम से बैठ गई और एक विनती की है, जब जब दे धर के प्रभु और जा जग में आऊं, भोले बाबा जैसे प्रभु और जय पति में पाऊं। कहा, जब जब दर की देह स्वामी इस जग में आऊं, भोले बाबा बस आप ही को मैं हमेशा पाऊं। आज एकदम से अब देखिएगा मेरी माँ, क्योंकि भोले बाबा देखो कितने गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर पार्वती जी ने कभी ये नहीं जाना कि हमारे भोले बाबा कैसे हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत पर रहते थे, ना तो वहां पर कोई झोपड़ी थी ना कुछ था, कड़ाके की धूप भी पड़ती थी, लेकिन सती जी ऐसे भोले बाबा के साथ रहते थे।
क्योंकि कहते भी है ना कि आपका पति कैसा भी हो, धनवान हो या निर्धन हो, वही आपके लिए सब कुछ है। आपका पूरा जीवन वही है, क्योंकि भगवान ने जिसके साथ जोड़ा लिख दिया, बस वही आपका परमात्मा है। कभी भी पति से गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर दो बात कह भी दे तो मान लेना चाहिए।